गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं गच्छामि। ओम 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 गुरुदेव ओम 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 ओम। नारायण 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 हरि ओम। सभी देशवासियों को सादर नमस्कार, सबको प्रणाम। सीताराम सीताराम। सनातनी भाइयों को, साधक भाइयों को सबको प्रणाम। हरि ओम, सीताराम, ओम नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का मुद्दा है मेरे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी सद्गुरुदेव भगवान के लिए एक योद्धा है, वो लड़ रहे हैं, जो कि संत हैं, बापू जी के शिष्य नहीं हैं और किसी के भी शिष्य हों, संत हैं, महाराज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गुरुदेव के लिए वो लड़ रहे हैं, निरंतर जान हथेली पे लेकर के लड़ रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको चरण वंदन करता हूँ। उनका नाम है अमृतानंद जी महाराज, स्वामी अमृतानंद जी महाराज। स्वामी अमृतानंद जी महाराज को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपको महाराज जी मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास। जबकि हमारा आपसे कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है, हमारा आपका फ़ोन पर भी एक बार केवल आधे मिनट के लिए बात हुई थी, केवल, इससे ज़्यादा बात नहीं हुआ है। जबकि हो सकता है कि आप मुझे भी जानते होंगे, कहीं न कहीं से किसी न किसी माध्यम से सुने तो ज़रूर होंगे, और आपको भी मैं जानता हूँ, और इसलिए ज़्यादा जानता हूँ कि आप मेरे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी सद्गुरुदेव भगवान के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए शुभ मंगल कामना सदा करते रहे हैं। आप सदा स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, और बापू के लाने वाले, जेल से बाहर ले आने वाले, बापू को आश्रम पहुंचाने में आपका संकल्प पूरा हो। मैं आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके साथ में हूँ इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चाहे एक चींटी भी मेरे बापू के लिए कार्य करेगी तो मैं उसका अभिवादन करूँगा और उसको प्रणाम करूँगा। आप तो मेरे गुरुदेव के लिए, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना मतलब बेइज्जत होने के बावजूद भी आप जो है संघर्ष में डटे हैं। आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद। स्वामी श्री अमृतानंद जी महाराज, आपको चरणों में बार बार कोटि कोटि बंदन और प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जो आपके साथ लोग भिड़े हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या इस बात की आ रही है कि अगर कोई बाहरी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो युद्ध करे, बापू को न ले आने में आपसे लड़ाई करे और आपको गाली दे या आपका अपमान करे, तो वो स्वाभाविक बात हो सकता है। लेकिन हमारे ही गुरु भाई, तथा कथित गुरु भाई मैं बोलूँगा उनको, तथा कथित, क्योंकि अगर गुरु भाई होते और बापू के वास्तव में पूजनीय होते और बापू के वास्तव जो है मतलब समर्पित होते सद्गुरुदेव भगवान के, तो वो बापू के एक चींटी भी अगर काम करती है ना, उसके लिए वो मतलब एक अपनी पलके बिछा देते। यही संत और मतलब साधक का लक्षण होना चाहिए। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव भगवान का जो सेवा करना चाहता है, जो उनके लिए अच्छा शुभ संकल्प करना चाहता है, उसको तो है निंदा किया जाता है,
लठियाया जाता है, लतियाया जाता है और अपमानित किया जाता है। तो मैं यह देख देख करके बड़ा मेरा बुरा हाल हुआ। इस सनातन संस्कृति की मतलब धज्जियाँ उड़ा दी गई है। बाहरी आतिताई करें तो अच्छी बात है, उनसे मुकाबला हम लड़ लेंगे, लेकिन हमारे आश्रम में ही हमारे गुरुदेव के नज़दीक ही रहने वाले लोग मतलब ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये बहुत अपमानजनक बात है, निंदाजनक बात है। अगर पब्लिक बोल नहीं रही है तो मात्र इस कारण नहीं बोल रही है और उनको घसीट नहीं रही है, तो मात्र सिर्फ इस कारण नहीं घसीट रही है कि आप बापूजी के आश्रम में और बापूजी के सानिध्य में हो। लेकिन कुछ समय जब ऐसा आ जाता है कि घसीटे भी जाते हैं। अभी सुरेशानंद जी का हमने सत्संग सुन रहा था, उसमें सुरेशानंद जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बताए हैं कि दो तरह के शिष्य होते हैं। जैसे गौ माता के थन में दूध होता है, उस दूध को पीने के लिए बछड़ा तो दूर होता है, लेकिन दूध आता है, जब उसके जो है छोड़ा जाता है तो आकर के दूध पीता है। लेकिन एक कीड़म होता है जिसको हमारे यहाँ किलनी और अठई भी बोला जाता है, जो कि छोटी छोटी अब ऐसे छोटे आकार में होते हैं। वो थन के पास में ही लगे रहते हैं और वो दूध नहीं पीते, वो जो है खून पीते हैं गौ माता का। ऐसे ही मुझे यह वो प्रसंग सुरेशानंद जी ऐसे ही नहीं बोले होंगे, वो वीडियो है, कैसेट है, चल रहा है, अगर कोई सुनना चाहे तो सुन लेगा। कि सुरेशानंद जी महाराज ये कह रहे हैं कि जो गुरुदेव के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, उसी जैसे गौ माता के थन के पास किलनी रहती है और अठई रहती है, खून पीती है, उसी ढंग से हमको लगता है कि जो गुरुदेव के पास सानिध्य में रहने वाले लोग हैं उसी टाइप के लोग हैं जो कि बापूजी के खून पी रहे हैं। अब बापूजी अपने मुखारबिंद से कितनी बार कह चुके हैं कि ये सब हमारा खून पीते हैं। तो दोस्तों, आप लोग खून पी रहे हो और ये अपने आप को साबित करना चाहते हो कि हम बहुत बड़े तिस्मार खां हैं। ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी उन खून पीने वाली जानवरों को ऐसी दवाई दे दी जाती है कि वहीं भस्म हो जाते हैं, या उनको कोई मतलब ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के बाहर कर देता है या गोबर में घसीट करके उनको स्वाहा कर देता है। ऐसे भी समय आ जाते हैं, क्योंकि जो गाय के बछड़े का रखवाली करता है वो किलनियों की सफाया करना भी जानता है। तो हमारे गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं और वो जो है दूर दृष्टि से अपने गुरुदेव को संरक्षण और दर्शन कर रहे हैं और अपने आश्रमों को भी देख रहे हैं। अपने आश्रम की एक एक भूमि को, एक एक मतलब अस्त्र शस्त्र, एक एक मतलब फूल की पंखड़ी को भी देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपकी गौ माता को आप मार डालोगे, आप खुद साफ हो जाओगे। तो कहने का सिर्फ यही आशा था, अगर आप वास्तव में बढ़िया होते और गुरुदेव की सेवा करना चाहते तो आप जो है दीपक चौरसिया से लड़ते, लेकिन वहाँ भी आपने यही गद्दारी काम किया है। दीपक चौरसिया से लड़ने वाले लोगों को आपने हताश किया है। वहाँ उनको मतलब जो है परास्त किया है। क्या दोष था उनका? एक दुश्मन से लड़ ही तो रहे थे ना। जो सरकारें हैं उनसे जो व्यक्ति लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं सरकारों से, और सरकार से लड़ रहे हैं। और आप जो है मतलब हमारा सहयोग न करके, हम गुरु जी के मतलब परम शिष्य हैं, सत शिष्य हैं, गुरुदेव का ही सारा कार्य मुझे करना है, मेरा आप सहयोग न करके आप जो है आतिताई लोगों का सहयोग करते हैं और उसमें करोड़ों अरबों रुपया, यहाँ तक कि आश्रम बेच करके भी आप लगाने के लिए उनके लिए तैयार होते हो। क्या मुझे जानकारी नहीं है? अच्छी तरह जानकारी है, दुनिया देख रही है आपकी सारी तमाशा। आप जो है जब कोई कार्यक्रम करते हो तो जब हम लोगों का आना होता है तो आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं होता, और जब कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के आदि कोई भी होता है तो उसके लिए सम्मान होता है, आरतीजनक होता है। मतलब आप अपने ही लोगों का गला घोटना सीखा है। क्या बापू ने यही सिखाए हैं कि आप जो मतलब संस्कृति के रक्षक हों, देश के रक्षक हों, गौ के सेवक हों, गुरु के भक्त हों, उन पे आप लाठियां चलाओ? जैसे कि देखा गया आज जो है 10 साल में देखा गया, आप वही काम कर रहे हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में लोगों को अपमानित किया और यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों को
मतलब लोकसभा की मान्यता, मतलब उनके सांसदी का मान्यता रद्द करके उनको पार्लियामेंट से बाहर किया, या होना चाहिए? हाँ, वहाँ के जो है स्पीकर हैं, इतने बड़े मतलब समझे बेईमान आदमी हैं कि जो मतलब सबके साथ सही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कभी उन्होंने 10 सालों में नहीं किया। तो वह और उनकी आवाजें बंद कर दी जाती हैं विपक्ष के लोग जब सही कर रहे थे। आज की घटना है, जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का करोड़ों करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है और करोड़ों बच्चों का जो है मतलब जीवन नष्ट हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, संसाधन नहीं मिल रहे हैं। आज उस बात पे जब विपक्ष बात करना चाहता है तो उसकी आवाजें बंद कर दी जाती है। इसी ढंग से जो साधक मतलब बापू जी के लिए कार्य करना चाहते हैं तो उनको आप बिखेर देते हो। ये आप अंग्रेजों वाली नीति भारतीय जनता पार्टी या सरकारें और कोई भी पार्टी जो है कर रही है, और इसी ढंग से आप आश्रम में घुसे हुए लोग, आप लोग भी उसी अंग्रेजों के तरह जो है आप व्यवहार कर रहे हो साधकों के साथ, कि मतलब एक जगह इकट्ठा न होने पाए, वहाँ कुछ न कुछ ऐसी सरकारों से मिल करके आप उन पे ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करवा दे रहे हो और जो है धारा 144 लगवा दे रहे हो। मतलब ये क्या आपको शोभा देता है? आप संत के आश्रम में रह करके संत का निंदा कराने का एक बहुत बड़ा वो मतलब श्रेय ले रहे हो। आप बापू के आश्रम में हो, बापू को लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके चरण बंधन करते हैं, इसलिए उनके साथ रह करके आप जो है अभी घटिया कार्य कर ले रहे हो। अगर तुम्हारी औकात है, मैं जितना कह रहा हूं, आप लोगों का अगर औकात है, अपने घर में जा करके और अलग से रह करके कुछ कार्य करके दिखा दो, तो उस दिन से जो कहो सो सर थारने के लिए हम तैयार हैं आपके सामने। लेकिन मैं जानता हूं आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और बाकी जो साधक हैं अपने मेहनत मशक्कत से मजदूरी से कमाते हैं, अपने परिवार को ही चलाते हैं, और जो कुछ होता है थोड़ा गुरुदेव को भी अर्पण करते हैं, अपने तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। आप उनकी उपेक्षा करके और उनका गर्दन मड़ोड़ करके और उनको अपमानित करके साधकों को आप जो है पीड़ा दे रहे हो। ऐसे ऐसे साधक हैं जो कि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका रोना, उनका एक एक आंसू आपको जो है सरातल में पहुंचाएगा। चाहे सरकार में हो, आश्रम में हो, समिति में हो, कहीं भी हो, कोई न कोई तो है यहीं पे। ऐसा नहीं है तो अमृतानंद जी महाराज मतलब जो कर रहे हैं, जबकि उनके पास बेचारे के पास कहीं कुछ नहीं है। क्या है उनके पास? न लीगल व्यवस्था है कुछ, न सरकार उनकी सुनने वाली है, न प्रशासन उनका सुनने वाला है। अगर वो फिर भी ऊंची आवाज में अपना कुछ बात बापू के लिए उठा रहे हैं अपने तन मन धन से, तो क्या गलत कर रहे हैं? आपके तो मुंह में ताले लगे हैं। आप तो विरोधियों के जो है मतलब माला माल करते हो और विरोधियों को जो है सहयोग करते हो। और अगर अमृतानंद जी महाराज कुछ अगर बापू जी के लिए बोल रहे हैं तो उनका ही विरोध आप करते हो। भाई साहब, आप उनका नहीं विरोध कर रहे हो, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये तमाशा देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे आज देख लो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा। भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा, बापू के साथ गौ गीता गंगा गायत्री या भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ गद्दारी का काम किया, संस्कृति के साथ गद्दारी का काम किया। आज धक्का मिल रहा है चारों तरफ से, घुटने टेकना पड़ रहा है, नाके रगड़नी पड़ रही है। ये दुर्दशा, जैसे रावण की दुर्दशा हुआ था मरने से पहले, ये 2 दिन पहले, ऐसे ही पहले दुर्दशा होता है, इसके बाद जो है सत्यानाश हो जाता है। तो हम तो कहूँगा कि आपकी जैसी मर्जी हो करो, लेकिन फिर भी हम कहूँगा कि आप गुरुदेव के अगर आश्रम में हो तो गुरु जी की शिक्षा से अगर चलो तो मैं तो भाई आपके साथ में हूँ, और मैं संस्कृति का रक्षक हूँ, और इस पर भी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ, और सनातन संस्कृति रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धर्म ध्वजा को पूरे विश्व लेवल पे ले जाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। यह कार्य बापू जी के साथ नहीं, किसी के साथ भी अगर होता तो मैं खड़ा था। और शंकराचार्य जी जैसे हैं, उनको भी जो मतलब होता है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, बापू के साथ भी खड़ा हूँ, और भी तमाम संत हैं उनके साथ भी खड़े हैं, और वो हमारे साथ खड़े हैं। तो इसी के साथ मैं अमृतानंद जी महाराज को
फिर से बार बार वंदन करते हुए, उनके संत हैं उनके चरणों में अगर मैं वंदन कर दूं, चरण रज ले लूं, तो कोई मेरा अपमान नहीं होने वाला है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और उनको प्रणाम करूं, उनको बार बार दंडवत करूं, उनको सब मतलब जो भी है साधुवाद देता हूं। और बापू का शिष्य होने के नाते और संस्कृति के रक्षक होने के नाते आपकी बहादुरी को बहुत बहुत नमन, साधुवाद। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान, जय हो अमृतानंद जी महाराज। नारायण 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 नारायण, जय सनातन।